नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संघ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। विज्ञान भारती के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण और चिंतन प्रक्रिया वैज्ञानिक है और इसी आधार पर यह राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। एक वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में, समाज के हित में कार्य करती है और दृष्टि इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक जी सरदेव गुरु जी वे एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य जितने भी पूज्य सरसंघ चालक हुए हैं वे सभी वैज्ञानिक दृष्टि से ओतप्रोत रहे हैं और ओतप्रोत हैं। ये अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। देश के 1 लाख विद्यालयों में 1 अगस्त को मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। निकाली जाएंगी जागरूकता यात्राएं। 1 अगस्त 2022 को देश के 1 लाख विद्यालयों में एक ही समय पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित हो रहे हैं। इसमें विद्यार्थी भारत माता का चित्र स्थापित करेंगे, जागरूकता यात्रा निकालेंगे, स्थानीय क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वजनों को सम्मानित करेंगे तथा स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी देकर सम्मानित करेंगे। अमृत महोत्सव के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। कानपुर में बहला फुसलाकर कराया गया किशोरी का धर्मांतरण। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने मुस्लिम युवक पर अपनी 17 वर्षीय बेटी के अपहरण कर मतांतरण कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता ने बताया कि बेटी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है जो 21 मई शाम से लापता हो गई। इसकी सूचना रात में पुलिस चौकी में दी थी, जिसके बाद देर रात उनके मोबाइल पर गुरुग्राम के एक थाने से फोन आया कि उनकी बेटी एक युवक के साथ मिली है। प्राप्त सूचना पर जब वे वहां पहुंचे तो युवक ने माफी मांगी, जिसके बाद वह बेटी को घर लेकर वापस आ गए, लेकिन अगले दिन शाम को बेटी फिर से लापता हो गई। मुस्लिम युवक जुबैर ने पहचान छिपाकर पहले मंदिर में की शादी, फिर धर्म न बदलने पर युवती को घर से निकाला। प्रयागराज के खुलदाबाद में 22 वर्षीय युवती से मजहब छिपाकर शादी करने और धर्म न बदलने पर मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि 2016 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती सुरेश पाल से हुई। मुस्लिम युवक ने उससे नजदीकी बढ़ाई और एक दिन मनकामेश्वर मंदिर में जाकर शादी कर ली। हाल ही में युवक ने युवती को अपना असली नाम मोहम्मद जुबैर उर्फ मोहम्मद समी बताया और कहा कि अगर उसे साथ रहना है तो अपना धर्म बदलना पड़ेगा। इनकार करने पर मारपीट की और घर से निकाल दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। अमेरिका में 80 लाख की नौकरी छोड़ने वाले तुषार खेती करके बने करोड़पति। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी में 80 लाख रुपए की सालाना नौकरी कर रहे तुषार ने जब नौकरी छोड़कर भारत में खेती करने का फैसला किया तो लोगों ने तुषार के इस फैसले की काफी आलोचना की, लेकिन वही तुषार अब मेरठ की पहचान बन गए हैं। तुषार अपने खेत में खीरा और शिमला मिर्च उगाकर आज न केवल करोड़ों रुपए की सालाना कमाई कर रहे हैं बल्कि 80 से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तुषार ने इजरायलियों से पॉली हाउस फार्मिंग का आइडिया लिया और उसी को अपनाकर खेती का काम शुरू कर दिया। तुषार पॉली हाउस विधि से खीरा उगाकर 8 से ज्यादा राज्यों में सप्लाई करते हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। रोजगारों के लिए खुशखबरी। लखनऊ में बड़े स्तर पर 27 जून को लगेगा रोजगार मेला। मुजफ्फरनगर में किसान संगठन की आड़ में पुलिस पर दबाव बनाना पड़ा भारी। 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 वाहन सीज। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजनों के लिए सूचीबद्ध होगी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां। व्यवस्था के लिए तय होंगे रेट। अमरोहा में निकाह के 4 साल बाद भी नहीं हुई संतान तो कर ली दूसरी शादी। पहली बीवी को दिया 3 तलाक। अटाला बवाल में फरार AIMIM अध्यक्ष शाह आलम के भाई के घर पर नोटिस चस्पा। परशुराम मंदिर मार्ग निर्माण के लिए मुस्लिम युवक शकील दान करेंगे खेत। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।